और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, तो यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज फिर से सदन के बाहर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। आज भी सदन में सपा विधायक हंगामा कर सकते हैं। सुबह 11 बजे विधान भवन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा आज विधानसभा में अपना दल के विधायक राहुल कोल को श्रद्धांजलि दी जाएगी, तो वहीं विधान परिषद में भाजपा के एमएलसी बीएल दोहरे को भी श्रद्धांजलि दी जानी है। तो आज का दूसरा दिन है और दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। पहले दिन आपने देखा किस तरीके से सपा विधायकों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तो वहीं दूसरा दिन भी हंगामेदार होने के आसार हैं। तो बजट सत्र का दूसरा दिन है और दूसरा दिन कैसे खास रहने वाला है, ये पॉइंट्स के जरिए समझिए। सबसे पहले विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। अपना दल विधायक राहुल कोल को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसी के साथ एमएलसी बीएल दोहरे को भी श्रद्धांजलि आज दी जाएगी। दोनों सदनों के विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सीएम योगी विधानसभा में श्रद्धांजलि देंगे और सदन के बाहर सपा विधायकों का हंगामा भी आज संभव माना जा रहा है। पहले दिन सपा विधायकों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन आज जब दूसरा दिन है तो आज भी कहीं ना कहीं ये आसार जताए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक है आज भी प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। पहले दिन आपने देखा तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें भी आपने देखी किस तरीके से हंगामा हुआ। उसके बाद जब राज्यपाल का अभिभाषण की शुरुआत हुई उस वक्त भी हंगामा जमकर सपा विधायकों की तरफ से किया गया। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। वीरेश जी, जैसे पहले दिन हमने देखा था काफी हंगामा हुआ विधानसभा के बाहर भी और विधानसभा के अंदर भी, दूसरा दिन है आज, कैसे खास रहने वाला है? देखिए, आज विधानसभा के बाहर हंगामा के आसार तो हैं, लेकिन अंदर आसार नहीं है, क्योंकि जो राहुल कोल हैं उनकी दिवंगत आत्मा को शांति के लिए सदन में जो मुख्यमंत्री बोलेंगे, फिर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव बोलेंगे, तमाम वरिष्ठ नेता बोलेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और दोहरे जो एमएलसी विधान परिषद में रहे हैं उनका भी निधन हुआ और वो सिटिंग एमएलसी थे, इसलिए वहाँ भी शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी और उसके बाद से दोनों सदन स्थगित कर दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले 11 बजे से पहले विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के जो एमएलएज हैं और उनके साथ शिवपाल यादव की जो नई भूमिका बनी है, उस लिहाज से देखा जाए तो आज भी संघर्ष का दिन होगा। जो सदन के बाहर होगा, सड़क पर होगा, सदन के बाहर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के पास होगा, इसलिए सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। कल जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे जब संघर्ष कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, शिवपाल यादव के नेतृत्व में धरने पर बैठे थे, तो 2016 के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी में परिवार एक हुआ और शिवपाल यादव फ्रंट पर आकर, सामने आकर उन्होंने मोर्चा संभाला। अखिलेश यादव सदन के अंदर मोर्चा संभाले थे, तो उससे पहले शिवपाल यादव सदन के बाहर मोर्चा उन्होंने संभाला था और अपने विधायकों के साथ इसी चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के समक्ष आकर धरने पर बैठ गए थे। काफी हो हंगामा हुआ था मार्शल्स और उनके बीच में, और फिर पत्रकार कवर करने गए तो पत्रकारों के साथ मार्शल्स का भी बहुत ही धक्का मुक्की और ऐसी घटना हुई जो पहले कभी भी आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पत्रकारों के साथ मार्शल्स ने कभी ऐसी हरकत नहीं की, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की इस मूर्ति के सामने हमेशा से हम कहें तो धरना प्रदर्शन विपक्ष करता रहा है। चाहे वो भाजपा विपक्ष में रहा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे सपा, चाहे बसपा, ये वो स्थल है जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी जगह पर शिवपाल यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के विधायक धरना प्रदर्शन करने बैठे थे। मार्शल्स ने उन्हें भी उठाया, उन्हें भी धक्का दिया और साथ ही जब समाजवादी पार्टी के इस प्रदर्शन को पत्रकार कवर करने गए तो उन्हें भी धक्का मुक्की करके यहां से बाहर करने की कोशिश की गई थी, जो अभूतपूर्व था, सच में अभूतपूर्व था। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था और इसकी शिकायत सतीश महाना से की गई और पत्रकारों की तरफ से भी की गई, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी की गई, विपक्ष की तरफ से भी की गई और आज हंगामे के आसार हैं। और इस लिहाज से आप देखिए सिक्योरिटी के लोगों को भी बढ़ाया गया है, मार्शल्स भी अलर्ट हैं, लेकिन कोई अप्रिय घटना ना हो सके इसको लेकर सरकार भी मुस्तैद है, चुस्त है। और निश्चित रूप से कल सतीश महाना ने एक बात को कहा, स्पष्ट कहा कि मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो हुआ है
वो दुखद है और ऐसा नहीं होना बिल्कुल चाहिए। गिरीश जी, तो हंगामे लेकिन के आगाज समाजवादी के पार्टी साथ ही की जो रणनीति विधानसभा के बजट है सत्र थी और उसकी शुरुआत हुई। अब सरकार दूसरा दिन देखने वाली बात है कैसी तस्वीरें सामने आती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।